चातुर्मास क्या है जानिए आज के वीडियो में। हरे कृष्णा। चातुर्मास का अर्थ होता है 4 महीने। कुछ भक्त इसे देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास का मानते हैं। कुछ भक्त आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन मात्र भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अपितु यह जीवन आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए बना है। मनुष्य जीवन अनमोल होता है, यह आत्मा शुद्धि का ऐसा सुअवसर होता है। श्रीमद् भागवतम में ऋषि देव अपने पुत्र से कहते हैं कि मनुष्य जीवन में मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए कई प्रकार की तपस्या करनी पड़ती है। एक भक्त के जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण में पावन चरणों में प्रेम भक्ति की सेवा प्राप्त करना। इसलिए भक्तगण शास्त्रों में दिए गए नियमों का व निर्देशों का पालन करते हैं, जिससे वे अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक निर्देश जो कि शास्त्र में दिया गया है, जो व्यक्ति का कल्याण करता है, और यह निर्देश है चातुर्मास, जो कि वर्षा ऋतु के 4 महीनों में की जाने वाली तपस्या है। पूर्व आचार्यों ने इसे बड़ी बुद्धिमत्ता से चुना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए इन 4 महीनों का महत्व बताया गया है। इन 4 महीनों में वर्षा का आगमन होता है, तो इस कारण ऋषि तपस्वी भ्रमण ना करके एक जगह बैठकर भगवान का ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे और अपनी आत्मशुद्धि के लिए भौतिक जगत से दूर आध्यात्मिकता में अपना समय व्यतीत करते थे। इन 4 महीनों में भक्त और ब्राह्मण तपस्या में लीन रहते हैं। वे अपने आप को भक्ति में संलग्न करते हैं। सभी वैष्णवों के हृदय में भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने भी चातुर्मास का पालन किया था। वेद व शास्त्रों के अनुसार फिर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए श्रीला प्रभुपाद जी ने कलयुग के पतित लोगों की अवस्था देखकर चातुर्मास के कुछ सरल नियम बताए हैं। उन निर्देशों अनुसार चातुर्मास के जो नियम हैं वह है कि पहले महीने में हमें शाक या हरी सब्जियों का त्याग, पत्तेदारी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। दूसरे महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरे महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और चौथे महीने में उड़द दाल सेवन करने से हमें परहेज करना है। नियम बड़े ही सरल हैं। कुछ भक्त अपनी क्षमता से इससे बढ़कर गंभीरता से पालन करते हैं। जैसे वो अपने मनपसंद चीज़ों का त्याग करते हैं, कोई मिठाई हो, कोई अपना मनपसंद फल हो, वो उसका त्याग करते हैं और व्रत का संकल्प लेकर कि वह दिन में केवल एक समय ही भोजन करेंगे, मतलब 4 महीनों में हमेशा एक टाइम। सब अपनी इच्छा अनुसार है। सबका अंतिम लक्ष्य भगवान के प्रेम में भक्ति प्राप्त करना है। अपनी इंद्रिय तृप्तियों को कम करते हुए साधना तृप्ति को बढ़ाना है। जैसे भगवान नाम जाप करना ज़्यादा से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा माला फेरना, भगवद गीता पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा अर्चना करना, ध्यान लगाना, भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करना, भगवान की सेवा में अपना सारा समय व्यतीत करना, अपनी दिनचर्या में भगवान नाम स्मरण करना और उनकी सेवा करना। चातुर्मास में कई बड़े त्यौहार भी आते हैं, जैसे बलराम जयंती, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा इत्यादि इत्यादि। सभी भक्त इन त्योहारों को श्रद्धा और उल्लास से मनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे भक्ति में आगे बढ़ें, उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, उनके चरण कमलों में उनका ध्यान लगा रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, जो कि श्री राधा रानी की मनोदशा और उनके रंग के साथ कलयुग के अवतार हुए थे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे चातुर्मास व्रत पालन की निभाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके चरण कमलों की छत्र छाया में अपने आप को लगा सकें, हमें उनका आश्रय मिल सके, जो कि इस कलयुग के घोर अंधकार में चंद्रमा के प्रकाश के समान हैं। हरे कृष्णा।